दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आखिर क्यों आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएं। यह जो क्वेश्चन है कई सारे बिजनेसमैन के मन में उठता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को क्लियर करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर आपका बिजनेस है, वह यहाँ पर अगर रजिस्टर नहीं रहेगा तो उसे कैसे कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर जब आप बिजनेस करते हैं तो आज के समय में ज़्यादातर जो लोग हैं वह ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। तो अगर छोटा छोटा अमाउंट ही आपके अकाउंट में बार बार आपके सेविंग अकाउंट में आएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट के यूज बिजनेस पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे ही बैंक का सॉफ्टवेयर यहाँ पर डिडक्ट करता है, आपको मेल आ जाएगा और आपके अकाउंट 30 दिनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा। या फिर आप सेविंग अकाउंट में अधिक ट्रांजेक्शन करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। जब आप यहाँ पर सोचते हैं कि आप अपने बिजनेस के नाम से बैंक में करेंट अकाउंट ओपन कराएं, तो जब आप बैंक जाते हैं तो यहाँ पर बैंक आपसे रजिस्ट्रेशन मांगता है। बिना रजिस्ट्रेशन के बैंक आपका करंट अकाउंट ओपन करेगा ही नहीं। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो 2 लीगल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। आमतौर पर यहाँ पर शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लोग देते हैं तो करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। या फिर अगर आपने शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अगर आप जीएसटी का सर्टिफिकेट भी देते हैं, आपने जीएसटी नंबर लिया है और एमएसएमई यहाँ पर देना अनिवार्य होता है, तो आपका बैंक में करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। और जब तक आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं रहेगा बैंक में करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा, और जब करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको बैंक से सीसी मिले या फिर कोई भी सिक्योर लोन मिले, तो जब तक आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं रहेगा बैंक कभी भी आपको लोन देगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस नज़रिए से भी आपको चाहिए कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएं। उसके बाद कल को अगर आपका जो बिजनेस का नाम है, ब्रांड है, वो यहाँ पर पॉपुलर हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पर अपने बिजनेस को ट्रेडमार्क में रजिस्टर नहीं कराए रहेंगे, यह भी एक तरह का रजिस्ट्रेशन ही होता है, जिसमें कि जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है तो 10 साल के लिए आप उस नाम के, उस लोगो के मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो आपका कंपटीटर है आपके नाम को कॉपी कर ले, हो सकता है जो आपका कंपटीटर है यहाँ पर सेम नाम से दूसरा दुकान खोल ले। तो इस नज़रिए से भी आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर जरूर कराना चाहिए। तो दोस्तों आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, हम आपके बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या फिर पार्टनरशिप फॉर्म कब कहेंगे? जब आपका बिजनेस रजिस्टर होगा। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि यहाँ पर बिजनेस को रजिस्टर कराना क्यों जरूरी है। सबसे पहला, अगर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करना है तो रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पर मस्ट है। या फिर किसी भी तरह का लोन लेना है तो भी यहाँ पर आपका बिजनेस रजिस्टर जरूर होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर रहेगा तभी तो उसका लीगल एंटिटी माना जाएगा, नहीं तो आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं रहेगा तो उसे कोई समझेगा ही नहीं। आपके जो भी कस्टमर हैं आपके प्रति विश्वास तभी बढ़ेगा जब आपका बिजनेस रजिस्टर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजरनेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।